दोस्तों, मुंबई शहर से एक शव को एम्बुलेंस से यूपी के जिले सिद्धार्थ नगर लाया गया। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। उनके लिए कब्र भी खोद दी गई। पर ये क्या हुआ? आखिरी बार नहलाते समय लोगों ने ये क्या देख लिया कि पूरे गांव में हलचल हो गई। देखने वालों का तांता लग गया। चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियाँ इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब तक हम कहानी शुरू करते हैं प्लीज़ तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 30 घंटे का समय और 1650 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई एम्बुलेंस के जरिए मरीज को मरा हुआ समझकर उसके शव को गांव में ले जाकर उनके परिवार को सुपुर्द करने की तैयारी की जाने लगी। और जब यह खबर गांव वालों तक पहुंची तो शव को दफनाने के लिए कब्र खोद दी गई। शव के आने के 6 घंटे के बाद उसे नहलाने की तैयारियां शुरू हो गई तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि जिसे मरा हुआ समझकर दफनाने की तैयारी चल रही थी, अचानक ही उसके शरीर में हरकत होने लगी। उनके होंठ हिलने लगे। यह देखकर पूरे गांव में हलचल मच गई और आपसी सलाह के चलते आनन फानन में उस शव को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरी जांच में वह जिंदा पाया गया। अब उसका इलाज जारी है। यह घटना उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले की है। कहते हैं ऊपर वाले ने मौत का वक्त तय किया होता है। ऊपर वाला गिनती की ही सांसें देता है। और ये कहावत सिद्धार्थ नगर जिले के डुमरियागंज के गांव सकरा में सत्य साबित हो गई। यहाँ के रहने वाले अकरम को मुंबई में सीरियस हार्ट अटैक आया था। तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया और 24 घंटे का इलाज चलने के बाद वहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस के जरिए परिजन मुंबई से उन्हें मृत समझकर गांव ले आए। कब्र खुद कर तैयार हो गई और उनकी गांव की जन्मभूमि पर दफनाने की सुपुर्द करने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी। गांव वालों के मुताबिक अकरम की मुंबई में अचानक तबीयत खराब हुई और उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि अकरम को सीरियस हार्ट अटैक आया है। उनका अस्पताल में 24 घंटे तक इलाज हुआ और वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। घर वालों ने समझा कि अकरम की मौत हो गई। उन लोगों ने इस बात की जानकारी गांव में रह रहे परिवारजन को दी और बताया कि हम एम्बुलेंस से अकरम को लेकर गांव के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच गांव के लोगों में अकरम की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अकरम की मौत की खबर सुनकर उसकी कब्र खुदवा कर तैयार कर दी गई। बुधवार सुबह करीब 3 बजे जब एम्बुलेंस गांव में पहुंची तो लोगों ने अकरम की हालत देखकर शक हुआ। उन्हें लग रहा था कि उसकी सांसें चल रही थी। इस बीच लोगों ने उसके जिंदा होने की बात भी कही। करीब 6 घंटे बीत जाने के बाद जब उसे नहलाने की तैयारी हुई तो किसी आदमी ने उसके होठों को हिलते हुए देख लिया और लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। किसी ने कहा, हो सकता है काफ़ी देर ऑक्सीजन लगे होने की वजह से ऐसा हो सकता है, शायद ये सब वही हो रहा है। तो किसी ने फैसला दिया कि नहीं, पहले इन्हें एक बार अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया जाए। सबने फैसला लिया कि एक बार दफनाने से पहले इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। फिर अकरम को अस्पताल ले जाया गया। चलिए उन्हीं के गांव के कोई ग्रामीण सदस्य राही साहब हैं, उनसे उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने बताया कि कोई शहर है, वहीं पर कारोबार करते थे और हार्ट अटैक जब पड़ा था तो उनको लेकर मुंबई के हॉस्पिटल में आए और मुंबई के हॉस्पिटल में उन्हें 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। दूसरे दिन उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया और कहा, ले जाओ, इनकी मौत हो गई है। तो अब इनको एम्बुलेंस के जरिए कार्डियो एम्बुलेंस से उनको लेकर उनके परिवार के लोग घर के लिए रवाना हो गए और 2 दिन के बाद उनको लेकर 3 बजे रात में पहुंच गए। सुबह गांव वालों की भीड़ लग गई। देखने वाले जो आते जाते थे वह यही कहकर लौट रहे थे, होठ तो हिल रहे हैं, लगता है हल्की हल्की सांस मानो चल रही हो। तो अंतिम संस्कार कैसे किया जा सकता है? लेकिन यहाँ पर सारी तैयारी भी हो गई, कब्र भी खोद दी गई। अब उनको नहलाने का इंतजाम हो रहा था तो किसी ने कह दिया, यार चलो इसको किसी डॉक्टर को दिखाया जाए क्योंकि इनका होठ हिल रहा है। तो किसी ने कहा, काफ़ी घंटे ऑक्सीजन लगाकर लेकर आए हैं, इसीलिए उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आँख की पुतली भी हिली तो लोगों को और शक पैदा हुआ और बोलने लगे, उसका असर 1-2 घंटे तक तो रहेगा ही, लेकिन 4-5 घंटे गुजरने के बाद हल्की हल्की सांस चलने का एहसास लोगों को होने लगा।
उन्होंने बोला, हमारे गांव के प्रधान ने 1 चम्मच पानी पिलाया और वह पानी उनके गले में चला गया। आधे घंटे के बाद पता चला कि बाथरूम हुआ है। राय साहब के पास गए और बोले, राय साहब, उनको अभी अभी पानी पिलाया और आधे घंटे बाद बाथरूम भी हुआ है, तो इस पर यही फैसला लिया गया कि उन्हें कब्र के हवाले नहीं किया जाएगा। पता नहीं क्या बात है, एक बार डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, क्योंकि कुछ लोग कोमा में भी चले जाते हैं, क्या पता वह वापस आ गए हों। फिर उन्हें जल्दी से जल्दी एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक होने की वजह से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बस्ती में रेफर कर दिया गया। अकरम का इलाज गोरखपुर के अस्पताल में जारी है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि उसकी ज़िंदगी जब तक लिखी है तब तक तो वह ज़िंदगी ज़रूर जिएगा और वह जिंदा ज़रूर रहेगा। दोस्तों, ये सच है, ऊपर वाले ने जितनी हमारी सांसें लिखी हैं उतनी तो पूरी करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस सत्य घटना के बारे में आपकी क्या राय है? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।